Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. Two identical thin rings, each of radius capital R meter, are coaxially placed at a distance capital R meter apart. If Q1 and Q2 coulomb charges are respectively the charges uniformly spread on the two rings, the work done in moving a charge small q from the center of one ring to the other is option A 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई है जिसमें कि दो रिंग्स के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस किया गया है, प्लेस्ड है, और एक पर्टिकुलर चार्ज स्मॉल क्यू वैल्यू के चार्ज को एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दो पर्टिकुलर फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। द फर्स्ट फार्मूला इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी, यानी जो वर्क डन होता है किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वो बराबर होता है उस चार्ज और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी एक पर्टिकुलर फार्मूला हमारा यहाँ पे ये यूज़ होगा। और दूसरा फार्मूला हमारा यूज़ होगा वी इक्वल्स टू के क्यू बाय डी। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, उससे एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर कोई एक पॉइंट है सपोज पी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है इट इज़ गिवन बाय के क्यू बाय डी। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा ये भी यहाँ पे यूज़ होगा। अब इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो वी ए, सो वी ए इक्वल्स टू के टाइम्स Q1 अपॉन आर प्लस Q2 अपॉन स्क्वायर रूट टू आर। यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाला है उसमें हमने ड्यू टू द रिंग वन फर्स्ट रिंग एंड ड्यू टू द रिंग सेकेंड दोनों रिंग की वजह से निकाला है। ड्यू टू द रिंग वन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रिंग का हर एक पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस अवे है, यानी रेडियस जो है उसके बराबर दूरी पर अवे है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आप इसका सेक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट जो इसमें टर्म देख रहे हैं क्यू वन अपॉन आर, दैट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट रिंग, दैट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट रिंग। दूसरा जो टर्म यूज़ किया गया है क्यू टू अपॉन स्क्वायर रूट टू आर, दैट इज़ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए ड्यू टू द सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग का कोई भी पॉइंट अगर हम देखें, कोई भी पॉइंट की जो दूरी है उसे हम देखें तो वो दूरी है स्क्वायर रूट टू आर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस डिस्टेंस इज आर, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज आर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द centers of both the concentric rings is also r। सो यहाँ पे हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट टू आर, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द सेकेंड रिंग। सो दिस इज द पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड रिंग। इन दोनों टर्म्स को हमने एक साथ लिख के द पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम पोटेंशियल एट द पॉइंट बी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू टू अपॉन आर प्लस क्यू टू अपॉन स्क्वायर रूट टू आर। So this is the value of VB. Now the work done is equal to Q times VA minus VB, क्योंकि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है चार्ज को ले जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। अब ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 3 और हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ W। सो द वैल्यू ऑफ W कम्स आउट टू बी, फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 minus Q2 times square root 2 minus 1 by square root 2 times R। So we can say that the option B is correct here, option B हमारा यहाँ पे सही होगा। So this is our final result। So hope you understand the problem, thank you।